और मैं विश करता हूँ कि जब मैं अपनी लेट टीन एज में था या अर्ली 20s में, तो मुझे अगर ये टिप्स बता दी जाती तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाता। कुछ ऐसे डिसीजंस जो मैंने ऐसे लिए, शायद कि ये टिप्स होती तो मैं वो ना लेता और मुझे स्ट्रगल कम एज सच करनी पड़ती। नंबर वन, कि आप अगर अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, दिस इज़ द राइट एज टू स्टार्ट अ बिजनेस, अ स्टार्टअप, और यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर। देखें, अभी आपकी जो एज है, यू हैव नथिंग टू लूज़। अगर आप अभी अपना काम स्टार्ट करते हो, इट कुड बी एनीथिंग, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अगर उस प्रोजेक्ट में या उस काम में प्रॉफिट नहीं करते, देन यू आर नॉट अ लूज़र। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि लोग काम नहीं करते बिकॉज दे हैव अ फियर ऑफ लॉस, और दे हैव दिस थिंग इन देयर माइंड कि लोग क्या कहेंगे। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, एक गोल्डन टिप है, आप चाहे बिजनेस की बात कर लो या कोई और एवेन्यू हो आपकी ज़िंदगी का, यू डोंट हैव टू केयर मच अबाउट लोग क्या कहेंगे। वो एक ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है, मेरे जहन में आ रही है कि एक दफ़ा ना दो स्पाउस थे, हस्बैंड वाइफ, वो जा रहे थे एंड दे हैड दिस डोंकी विद देम। तो पहले सीन में ना, पहली पिक्चर में जो हस्बैंड है वो ऊपर बैठा हुआ था, तो लोग ना बातें कर रहे थे, क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि ओ ये देखो कैसा बंदा है, ये अपनी बीवी को प्रोटोकॉल नहीं दे रहा, उसके ऊपर नहीं बिठा रहा। तो फिर अगली पिक्चर में ना वो खड़ा हुआ था और उसकी वाइफ वो बैठी हुई थी उस राइडिंग बीस्ट के ऊपर। तो लोगों ने फिर भी क्रिटिसाइज़ किया कि देखो, यू आर द बॉस एंड यू आर वॉकिंग, ये कैसे हो सकता है, ये तो बड़ी बुरी बात है। और तीसरी पिक्चर में वो दोनों चल रहे थे और वो जो उनका डोंकी है वो ऐसे ही विदाउट एनी लोड ऑन इट वो चल रहा है। तो लोग फिर भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि देखो पागल है, उन्होंने एक सवारी रखी हुई है, उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे। और एक चौथी पिक्चर भी थी जिसमें वो दोनों उस डोंकी के ऊपर राइड कर रहे हैं और कहते हैं देखो कैसे बंदे हैं, ये एनिमल राइट्स का ख्याल नहीं करते। और फिर जो आखिरी पिक्चर थी उसमें उन्होंने ये दिखाया कि इट वाज अ एनिमेटेड पिक्चर एक्चुअली, कि उन दोनों बंदों ने ना, हस्बैंड वाइफ ने उस डोंकी को उठाया हुआ था। तो कहते हैं कि अब ठीक हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज पीपल विल ऑलवेज क्रिटिसाइज, लोग जो है बात करते रहेंगे। आपने अपने गोल के ऊपर इंशाल्लाह काम करना है। और एक और मैं आपको टिप देता हूँ कि देखें, जनरली व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज़, आपके ऊपर अभी एज सच बर्डन नहीं है, योर गार्डियन और योर फादर इज़ प्रोवाइडिंग फॉर यू, आपके पास शेल्टर भी है, सब कुछ इंशाल्लाह, ये आपके लिए ना बेहतर है कि आप अभी अपना काम स्टार्ट करें। देखें, जनरली आप जब काम करते हो सकता है कि आपको एज सच फ़ायदा ना हो। मैं आपको ये बताऊं कि आप लॉस की बजाय ना इसको लर्निंग एक्सपीरियंस कह लो। अगर आपने कोई काम किया, आपको फ़ायदा नहीं हुआ, एटलीस्ट यू लर्न समथिंग, आपने कुछ ना कुछ सीखा है। हो सकता है दूसरी तीसरी बार जो है आपने एज सच प्रॉफिट जो है गेन नहीं किया, देन अगेन यू लर्न। और इसको आप जो है ना ऐसे भी समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे खड़े हो एंड दिस इज़ द प्लान, ये आपका ना सक्सेस प्लान है, मैंने जो है ना पॉइंट बी तक जाना है। लोग करते क्या हैं कि बड़ा आइडियलिज्म को जो है फॉलो कर रहे होते हैं कि जी एक ही जंप में ना मैं पॉइंट बी पे आ जाऊं, मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। ऐसा नहीं होता है। आप अपनी जर्नी स्टार्ट करो, अगर आप कहीं पे गिरते हो, फॉल करते हो, यू हैव टू स्टैंड अप। आप फिर जब शुरू से स्टार्ट करोगे, आपने स्क्रैच से स्टार्ट नहीं किया, आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, और जितना आप लर्निंग एक्सपीरियंस गेन करोगे उतना वो पाइल अप होता रहेगा। और ऐसे करते करते, फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर भी ड्रॉप कर रहे हो, आपने दोबारा जर्नी स्टार्ट की, आपको एक एक्सपीरियंस मिला, फिर आप थोड़ा सा और आगे गए वापस शुरू करने के बाद, वहाँ पर भी अगर आप गिरते हो, आपने एक एक्सपीरियंस गेन किया। ऐसे करते करते इंशाअल्लाह आपने स्टोरी सुनी होगी कि जी आई बिकेम रिच इन वन नाइट, कि एक ही रात में मैं अमीर हो गया। असल में इसकी बैक स्टोरी ये होती है कि ये लोग मल्टीपल टाइम्स इन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया होता है, वो इनका लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, और मैं इसको लॉस नहीं कह रहा हूँ, राइट। सो यू हैव टू चेंज दिस मेंटालिटी। तो होता क्या है कि फिर उस एक्सपीरियंस के साथ जब आप स्टार्ट करते हो इन वन गो, अल्हम्दुलिल्लाह आप सक्सेसफुल हो जाते हो। अच्छा, इस माइंडसेट ने ना मुझे बड़ा हेल्प किया है। बैक इन द जिम, कोई ऐसी एक्सरसाइज या जब मेरा वर्कआउट होता है ना, फॉर एग्जांपल लेग डे जनरली लोगों को ना पसंद नहीं होता, वो कहते हैं बहुत मुश्किल है, आज जो है स्किप ही कर दो लेग डे तो अच्छा हो जाएगा।
मैं मुश्किल की बजाय ना मैं कहता हूँ कि जी आज बड़ी मज़ेदार एक्सरसाइज होने वाली है, राइट? सो व्हेन यू रीप्रोग्राम योर माइंडसेट तो आपके लिए एक्सरसाइज करना वो भी आसान हो जाता है, लाइकवाइज आपके लिए बिजनेस करना भी अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल करने में भी आसानी हो जाएगी। आपने कभी कभार सोशल मीडिया पे किसी एंटरप्रेन्योर को या किसी बिजनेसमैन को सुना हो कि जी आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच और मैं बहुत जल्दी ऊपर आया एंड आई बिकेम फाइनेंशियली स्टेबल। हो सकता है कि टाइम की कमी की वजह से वो अपनी पूरी स्टोरी ना बता पा रहे हों। Everyone go through failures। मैं अगर अपनी बात करूं, when I started my business journey तो मैंने भी multiple times failure face किए। It's not about failing, it's about moving on। आपने ना अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना है। See, it's not about getting married। आपने सिर्फ शादी नहीं करनी होती, you have to stay in marriage। आपने शादी को निभाना होता है। Likewise, you don't have to be healthy, you have to stay healthy। अगर बंदा एक दिन के लिए या एक महीने के लिए कहे कि जी मैं बड़ा हेल्दी हूँ, तो ये बात या ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। You have to stay healthy। Likewise, you have to stay in business, you have to fight, you have to move on। आपने हिम्मत नहीं हारनी। Point number 3 is you don't have to follow your passion। आपको शायद ये बात अजीब लगे, जनरली आपको यही बात सुनने को मिलती है कि जी अपने पैशन को फॉलो करो ताकि आपको एक दिन भी काम न करना पड़े। देखें, इट्स अ लॉन्ग जर्नी और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं शायद लेट टीनेजेस में या अर्ली 20s में जो मेरे पैशन थे वो आज नहीं हैं। सो योर पैशन चेंजेस बाय योर एज। 20s में बंदे के पैशन कुछ और होते हैं, 30s में कुछ और, 40s 50s में कुछ और। तो आपका क्या ख्याल है कि जैसे जैसे आपका पैशन चेंज होगा आप अपना काम चेंज करते रहोगे? नहीं, इट रिक्वायर्स डेडिकेशन। और ये बात आप जान लें, जब आप कोई काम डेली बेसिस पे करते हो ना, इट रिक्वायर्स पेशेंस। आपको ना सब्र चाहिए होता है, आपको इस्तकामत चाहिए होती है। और कभी कभार हो सकता है कि आप बॉर्डम से भी जो है गुजरो। कभी कभार आपने मीटिंग करनी है और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सो यू हैव टू अटेंड दैट मीटिंग। आपने उस क्लाइंट को मिलना है, तो ये बात आप जान लें, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। आपने वो काम करना है कि जिसमें आप अच्छे हो, आपकी स्किल अच्छी है और वो स्किल जो है आपको हेल्प करे ताकि आप पैसा ज़्यादा कमा सको। क्योंकि कभी कभार होता क्या है कि जब आपका कोई पैशन होता है ना, पर्टिकुलर पैशन, तो बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो पैशन आपको हेल्प नहीं करेगा पैसा कमाने के लिए। सो हैव दैट पैशन। चलो, अगर आपने पैशन पर काम करना ही करना है, पैशन के मुताबिक आगे चलना है, अगर आपका पैशन ऐसा है कि जो आपको हेल्प करे कि आप लोगों की नीड को पूरा कर सको, आप उससे वेल्थ जनरेट कर सको, देन यू कैन फॉलो योर पैशन इंशाअल्लाह। अनदर पॉइंट इज़ यू डू नॉट हैव टू बी डिस्ट्रैक्टेड। देखें, बहुत सारे लोग ना गलती करते हैं इनिशियल स्टेज में। क्या आपने कोई ऐसा बंदा देखा है कि वो डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहा है, ही इज़ रनिंग अ कैफ़े और अ रेस्टोरेंट, इसके साथ साथ इसके पास ना बहुत बड़ा शोरूम है इंडस्ट्रियल हार्डवेयर का? मैंने तो ऐसा नहीं देखा। देखें, जब आप बहुत जगह अपने आप को फंसा लेते हो ना, इससे होता क्या है कि हो सकता है कि जब आप फाइनेंशियल्स देखो, आप रेवेन्यू तो जनरेट कर रहे होते हो, लेकिन इन दी एंड आपने कोई प्रॉफिट कमाया नहीं होता। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, और मुझे जो है अपने फादर की बात याद आ गई। वो मुझे कहा करते थे, आई रियली एडमायर माई फादर, ही इज़ माई मेंटोर व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुझे कहा करते थे कि बेटा, जब आप बिज़नेस कोई करना चाहते हो ना, कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो, आप ना ओवरऑल 10 बिजनेसेस के बारे में सोचो। अच्छा, ये 10 बिजनेसेस हैं, और फिर जो है ना आप उनमें से 3 बिजनेसेस को शॉर्टलिस्ट कर लो कि अच्छा इसमें मुझे ये फ़ायदा है, और इसमें आप उसका स्वॉट एनालिसिस कर लो कि इसमें जो है ना ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। और उन 3 बिजनेसेस में भी आपने फिर एक बिज़नेस को शॉर्टलिस्ट करना है और उस बिज़नेस को आपने स्टार्ट करना है। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गो ऑल इन। आपने अपनी पूरी डायरेक्शन, पूरी स्ट्रेंथ, पूरी पावर उस डायरेक्शन की तरफ लगा देनी है। क्योंकि देखें, आप हो सकता है कि बाकी सारे डिफरेंट बिजनेसेस कर रहे हो और आप कुछ ना कुछ पैसा भी कमा रहे हो। इस पॉलिसी से बेहतर स्ट्रैटेजी ये अच्छी है कि आप एक बिज़नेस को फॉलो करो और उसमें अपने आप को इतना एक्सेल करो कि आपको बीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए। आप उस फील्ड में सबसे आगे चले जाओ। और कभी कभार ना लोग मल्टीपल बिजनेसेस शुरू में इसलिए भी कर रहे होते हैं ताकि लोगों को ना हम शो ऑफ करें।
कि जी देखो मेरे इतने बिजनेसेस हैं, तो बंदा उस वक्त ना अपने ईगो को फीड कर रहा होता है। उसका ईगो तो बढ़ रहा होता है लेकिन उसका बैंक बैलेंस वो नहीं बढ़ता। सो यू हैव टू गो ऑल इन ऑन वन पर्टिकुलर बिजनेस। आपने एक बिजनेस के ऊपर इनिशियल स्टेज में फोकस करना है। हाँ, जब आप आगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको तरक्की अता फरमाते हैं, तो आप डिफरेंट बिजनेसेस के लिए आप डिफरेंट सीईओज रख सकते हो ताकि वो सीईओ उस बिजनेस को मैनेज करे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि आपने अपनी ना नेचर के अंदर लेके आना है, वो ये कि यू शुड स्टार्ट लर्निंग टू से नो।